रहे थे। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि, अभाल लोचन शंभु भगवान बादरायण है। वेद व्यास जी कैसे हैं? चार मुख नहीं हैं लेकिन फिर भी ब्रह्मा के समान हैं। द्विबाहुरपरो हरि, नारायण के पास शंख चक्र गदा पद्म धारण करने के लिए चार हाथ हैं, लेकिन वेद व्यास जी दो हाथ में ही विष्णु के समान हैं। अभाल लोचन शंभु, शिव जी के भाल पर लोचन है, त्रिलोचन है भगवान, तब वो शंभु हैं। लेकिन वेद व्यास जी बिना लोचन के ही शंभु हैं। आहा, ऐसे वेद व्यास जी के मन में चिंता हुई। एक दिन, अब आप समझिए कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया। वेदों का चार विभाग, वेदों का चार विभाग किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को स्पर्श करने के लिए आचार संहिताएं बताई गई हैं। पवित्र भावना से उनका स्पर्श कर सकते हैं। अब गायत्री का जप कभी करोगे नहीं, सूर्यार्घ्य कभी दोगे नहीं, संध्या कभी करोगे नहीं, और फिर कहोगे कि वेद का अध्ययन करने का हमें भी अधिकार है, कदापि अधिकार नहीं है। ये केवल दृष्टता हो। जब देखा कि वेदों के लिए आचार संहिता कही गई है, तब पंचम वेद महाभारत की रचना की। आहा, 17 पुराणों की रचना की। और एक दिन मन खिन्न हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य मुझसे छूटा जा रहा है। और आए हैं, अलकनंदा के तट पर व्याकुल होकर विराजमान हैं। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने आकर के पूछा कि क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? तब वेद व्यास जी ने कहा, ब्रह्मर्षि, ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस प्रयोजन से अवतार लिया था उसमें कोई कार्य छूटा जा रहा है। आहा, ये चिंता कैसे दूर होगी? तब नारद जी ने कहा, देखो, भगवान के नाम को गाने से ही चिंता दूर होती है। महाभारत में आपने अपने परिवार को गाया है, संसार को गाया है। आप भागवत की रचना कीजिए और भागवत को गाने से आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और कहा, अहम पुरातीत भवम भवम मुने दास्यास्य कश्चित् पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं कथा। एक बार की बात, संतों की जमात हमारे गांव में आई और मेरी मां को संतों के पात्र धोने का सौभाग्य मिल गया, सेवा मिल गई। अब तो महाराज, संतों की जो जूठन प्रसादी बचती थी उसको मेरी मां मुझे खिला देती थी और मैं जाकर संतों के चरणों की सेवा करता था। धीरे धीरे संतों से मेरा प्रेम हो गया। चातुर्मास पूरा हुआ, संत जाने लगे तो मैंने कहा, महाराज, हमें अपने साथ ले चलो, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो मेरी गंगा स्वरूपणी मां ने कहा कि मुनिगण, मैंने आपकी सेवा की है, यह अकेला बालक मेरी सेवा के लिए है, आप इसको न ले जाइए। अब संतों को दया आई, संतों ने मुझे छोड़ दिया। संत चले गए और कह दिया, बेटा, जब अवसर मिले, उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी और कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप करते रहो। अब तो महाराज मुझे जब समय मिलता मैं जप करता, जहां अवसर मिल जाए जप करता। एक दिन की बात, मेरी मां भोर में गौदोहन के लिए गौशाला में गई थी। उसी समय एक सर्प ने मेरी मां को डंस मारा और मेरी मां के प्राण चले गए। अब तो महाराज मेरा मन दुखी हो गया कि एक मां ऐसी थी, एक ही ऐसी व्यक्ति थी जो भूखे को भोजन था भजन का, वो चला गया, अब करे क्या? तो महाराज मैं घर छोड़कर चला गया, जप किया और उसी नाम जप का प्रभाव है, भगवान को गाने का प्रभाव है कि मेरा वह शरीर पूरा हुआ और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी के पुत्र में के रूप में जन्मा और भगवान ने अपनी सेवा मुझे प्रदान कर दी। और तो और राधा जी ने मुझे ये सुंदर वीणा दे दी है, कहीं कोई रोक टोक नहीं सकता।
मेरा वीजा पासपोर्ट कहीं नहीं लगता, किसी भी लोक में जाकर के मैं भगवान के नाम को गाता हूं। हे वेद व्यास जी, इस चिंता को दूर करना है तो केवल भागवत गाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत जी की रचना की। भागवत जी की रचना हुई। अब ग्रंथ के वक्ता का जन्म हो गया, ग्रंथ का जन्म हो गया। अब किसी भी पिता के मन में ये बात रहती है कि मेरा जो व्यापार है, जो उद्योग है, जो धन है, वो किसी योग्य पुत्र के हाथ में आ जाए, योग्य पुत्र के हाथ में आए। अब इधर वेदव्यास जी के मन में भाव आया कि यह भागवत रूपी जो रत्न है, जो धन है, वह मैं सुखदेव को प्रदान करूं। आहा। अब महाराज अपने 4 शिष्यों को वेदव्यास जी ने बुलाया। और 5वें शिष्य के रूप में रोमहर्षण जी को बुलाया। रोमहर्षण जी को बुलाया और 5 शिष्यों को एक श्लोक कंठस्थ कराया। देखो, आप जब मिठाई की दुकान में जाते हैं तो आप मिठाई के बारे में पूछते हैं, इसको ठीक करो। उससे पहले वह मिठाई बेचने वाला आपको मिठाई खिलाने लगता है। आप किसी मिठाई के बारे में पूछिए, उसके पहले खिला देता है। क्यों? क्योंकि अगर मिठाई का स्वाद लग गया तो ये मिठाई लेकर जाएगा। उसी प्रकार वेद व्यास जी ने अपने 5 शिष्यों को पैन, जैमिनी, पिप्पलायन, सुमंतो और रोमहर्षण जी को बुला करके एक श्लोक कंठस्थ कराया। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणो राधारसोधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति। कैसा स्वरूप है भगवान का। बरहा पीड़म, ऐसे प्रभु जिसने अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण कर रखा है, सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है, गले में बैजंती माला धारण कर रखी है और अधरों पर बंसी का निनाद करते हुए वृंदावन की ओर आ रहे हैं। अब 5 शिष्यों को कहा वेदव्यास जी ने कि जा करके ये श्लोक सुखदेव मुनि जहां भी बैठे हो उनके आसपास गाना। अब 5 शिष्य गए और जोर जोर से सस्वर यही श्लोक गाने लगे। अब तो सुखदेव मुनि की समाधि भंग हुई, देखा चारों तरफ तो 5 शिष्य खड़े हैं। कहा फिर से सुनाओ, फिर सुना, फिर कहा ये परमात्मा अपने काम के नहीं है, अपने पास पहनने को लंगोटी नहीं, बिछाने को चटाई नहीं, खाने को दाना नहीं, पत्ता मिल गया तो पत्ता खा लिया, फल मिल गया तो फल खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। ये परमात्मा अपने काम का नहीं। अब मोर पंख कहां से लाएंगे, बैजंती माला कहां से लाएंगे, अपने काम का नहीं। जाओ भाई। अब 5 शिष्यों को लौटा दिया। 5 शिष्य लौट कर आए, पूरी बात बताई। तब वेदव्यास जी ने बड़ा अद्भुत श्लोक कहा। अब वह श्लोक
कंठस्थ करके पांचों शिष्य आए और आकर के सुखदेव के समक्ष कहने लगे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया प्याययदप्य साध्वीं लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अरे देखो तो सही, इस पूतना को लोग भगवान को माखन मिश्री 56 भोग खिलाते हैं और यह पूतना अपने वक्षस्थल पर हलाहल विष को लगाकर आई और छोटे से कन्हैया उनके मुख में विषपान कराया है। और मेरे प्रभु ने उस पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उस पूतना को भी जो गति भगवान ने यशोदा को दी थी वही गति पूतना को दे दी है। इससे बड़ा दयालु कौन होगा? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। और जब सुखदेव जी ने सोचा, विचार किया कि ये परमात्मा ठीक है कि माखन मिल जाए तो ठीक, तब भी किसी से प्रेम नहीं और विष कोई पिला दे तो उससे कोई शत्रुता नहीं, कोई बैर नहीं, चलो चलते हैं। और आकर के सुखदेव मुनि ने पूरी भागवत सुनी है, पूरी भागवत का अध्ययन पिता के समक्ष किया। बस थोड़ी देर की कथा, थोड़ी देर आपका समय लेंगे, फिर आरती का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। अब इधर कथा क्रम बढ़ा, थोड़ा गति से हम चलेंगे। अब कथा क्रम बढ़ा और महाभारत की एक तो मरे और यह बात अश्वत्थामा ने सुन ली। अश्वत्थामा से कहा, देखो अगर कोई भी व्यक्ति एक पांडव को मार देगा तो आधा हस्तिनापुर में दे दूंगा। अब तो महाराज अश्वत्थामा आया। इधर आज विजय की रात्रि है। भगवान ने विचार कर लिया कि आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। भगवान ने सबसे कहा, द्रौपदी जी से कहा कि पांचों पांडव और सभी पुत्रों को लेकर चलो, आज यहां इस कुटिया में रहना ठीक नहीं है, शिविर में रहना ठीक नहीं है। पांडव तो मान गए बात। पांडव पुत्र जो थे उन्होंने कहा, महाराज देखो हम बूढ़ों की संगत में नहीं जा सकते, हमारे नौजवानों की संगत अलग है, हम अपना अलग आनंद करेंगे, आप अलग आनंद करिए। अब महाराज भगवान तो प्रेरणा देते हैं, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा को मान जाओ तो कल्याण है, नहीं माना तो फिर अनर्थ ही अनर्थ है।